हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हम तैयार है मेहनत करने के लिए। इस बार और बेटर करेंगे पढ़ाई के लिए, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैंने गिवन लिख दिया क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या लिखा हुआ है। गिवन में हमारे को लिखा हुआ है एंगल एओसी। एंगल एओसी एओसी ठीक है, बीओई मतलब हमारा बीओई ठीक है। 70 गिवन पहले दे दिया है और बीओडी की वैल्यू 40 बोल दी है पहले ही। बीओई निकालना है, बीओई की वैल्यू निकालनी है और रिफ्लेक्स निकालना है। मतलब रिफ्लेक्स मतलब 360 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। लास्ट तक देखना, समझ आ जाएगा। तो देखो हमारे को सोल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बीओडी की वैल्यू मुझे दे दी, ये वाली वैल्यू है ना, ये 40 है। अभी मैंने तुम्हें बताया था जब ये 40 सामने सामने वाला 40 होता है, ये भी 40 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख दो एंगल एओसी इक्वल है किसके? एंगल बीओडी के। रीजन लिख देना। रीजन क्या लिख दोगे भाई? VOA। मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देता हूं, तुम पूरा फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो एंगल एओसी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 40 होगी। समझ आ गया? सिंपल था, क्लियर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो गिवन दिया ना, एक बार ये भी लिख लेते हैं कि एंगल एओसी प्लस में एंगल बीओई इक्वल टू में 70 है। और हमें पता है, क्या पता है? क्योंकि हमारे को बीओई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें बीओई की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल एओसी की वैल्यू रख देंगे कितनी, अभी जो आई है 40, प्लस में एंगल बीओई और इक्वल टू में 70। अब यह सिंपल सा तुमको आता है भाई, क्या आता है? 40 को ले जाओ, 30 आएगी। एंगल बीओई की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई, ठीक है। इसको हमारे को एंगल एओसी की वैल्यू 40 पता चल चुकी है, ठीक है। बीओई की वैल्यू 30 आ गई, ये भी आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब हमारे को पता है एक लाइन में ना 3 एंगल बनते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया था जब एक लाइन में 2 एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर के इक्वल हो सकता है, 180 लिख के कर सकते हैं। तो हम सेम रीजन यूज करेंगे। एंगल एओसी प्लस में एंगल सीओई प्लस में एंगल बीओई इक्वल टू 180। मतलब एक लाइन है, उसमें 3 एंगल बन रहे, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। इसका रीजन लिख देना लीनियर पेयर। वैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं लेकिन लीनियर पेयर लिखना ओके है, ठीक है। रैखिक योग में लिख लेना, ठीक है। एओसी वैल्यू मुझे पता 40 है, एंगल सीओई की वैल्यू मुझे पता नहीं, निकालना है। प्लस एंगल बीओई की वैल्यू अभी पता 30 है और 180 हो गया, ठीक है। 40 30 70 हो गया, प्लस में एंगल सीओई हो गया और हमारा 180 हो गया, जिससे हमारा एंगल सीओई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 110 आ जाएगी, लिख लेना, ठीक है। अब लेकिन एंगल सीओई हमारे को 110 तो निकालना, लेकिन रिफ्लेक्स निकालना। तो मैंने अभी बताया था रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल सीओई निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे 110 को, जो कि हमारा आ जाएगा 250, ठीक है। कितना आ जाएगा? 250। रिफ्लेक्स कभी भी निकालना हो तो 360 में से माइनस कर दो वैल्यू को।